आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। मैं आज उस्मान डार आपको मुबारक देता हूं। आपने टाइम लिया, पूरी तरह होमवर्क किया और फिर आज जो आपने कामयाब जवान का जो पहला फेज जो आज आप अनाउंस कर रहे हैं, मैं आपको इसलिए मुबारक देता हूं कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेरिट। मैं आज आप सबको, हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर यहां इस हॉल में है, मैं आपसे पहले ये प्रोग्राम आपके सामने लाने से पहले दो तीन आपसे बातें करूंगा। सबसे पहले मेरिट। देखें, दुनिया में वो कौमें आगे बढ़ती हैं जिनमें मेरिट का सिस्टम बेहतर होता है। मुसलमानों की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, उसके बाद मुसलमान ऊपर जाते रहे। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मुसलमान थे तकरीबन 1000 साल तक, लेकिन वो फिर नीचे गए और मगरिब आगे निकल गई। तो इलामा इकबाल और उनसे पहले शाह वलीउल्लाह, उन्होंने, उनसे जब पूछा गया कि ये क्यों मुसलमान नीचे गए और मगरिब आगे निकल गई, तो उन्होंने कहा कि मगरिब के अंदर, यूरोप के अंदर जमहूरियत आ गई और मुसलमान एक जमहूरी कल्चर जो मदीना की रियासत थी उससे बादशाह की तरफ चले गए। और बादशाह में मेरिट नहीं होती, ये याद रखें, बादशाह में मेरिट नहीं होती। औरंगजेब, जब औरंगजेब इस दुनिया से गया तो हिंदुस्तान का जो मुगल इंडिया का जो जीडीपी था वो 24% था दुनिया का जीडीपी, यानी क्वार्टर दुनिया की जो सारी सबसे ज्यादा जिधर दौलत थी वो हिंदुस्तान में थी। और हुआ क्या, इतनी बड़ी मुगल सल्तनत जो 180 साल तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम, बल्कि दुनिया की सुपर पावर थी, वो क्यों नीचे चली गई? क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा उसका सक्सेसर नहीं आया, उसका बेटा नहीं आया जिसमें वो कुव्वत थी कि इतना बड़ा सल्तनत को संभाले। मेरिट नहीं थी। अगर उसके बाद जमहूरियत होती तो एक लीडरशिप मेरिट के ऊपर आती, खून के ऊपर ना आती। तो कहां 180 साल 6 मुगल बादशाह रहे, 180 साल सिर्फ 6 मुगल बादशाह थे, एक से बेहतर बादशाह आता रहा। लेकिन औरंगजेब के बाद तकरीबन 17 साल में 6 बादशाह आ गए। किसी में भी वो ताकत नहीं थी कि इतनी बड़ी सल्तनत संभाले, क्योंकि मेरिट नहीं थी, खून था, खून के ऊपर सिलेक्शन थी। और वही था उस्मानिया सल्तनत जो भी दुनिया की सुपर पावर थी। सुलेमान के बाद कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं आया जिसमें वो सलाहियतें थी कि इतनी बड़ा मुगल ऑटोमन एम्पायर को संभाल सकता।